चालू है बाबू सारा चोर भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, गली गली में चोर है, बाबू का चोर है, गली गली में चोर है, आशाराम चोर है, गली गली में चोर, आशाराम चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर। उसी को लेकर जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो कवरेज के दौरान हमारे जो कवरेज करके कुछ महिलाएं जो इस वक्त तस्वीरें यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर चल रहा है वो यहाँ के विधायक जो की बात करें आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ खेलने के लिए बनेगा हम नहीं चाहते तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग स्टेडियम बनना चाहिए। तो अब ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये आप और अब ये फेंसिंग जो है उसको जेसीबी द्वारा जो है पूरे तरीके से जो है नष्ट किया जा रहा है, ये जो कार्य किया जा रहा है। को बढ़ाने का है सभी देखिए और बात भी देखिए रातों रात से हो रहा है, रातों रात और लोहे का काम थोड़ा पीछे भैया थोड़ा पीछे दोनों को बचा आगे आगे
सिचुएशन बनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अभी 2 दिन पीछे छुट्टियां थी और प्लस किश्तवाड़ में आपने देखा कि क्लाउड बस्ट में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बिजी थी। कल की डेट में कठुआ में भी इंसिडेंट हुआ, तो उसी छुट्टियों की आड़ में ये कहीं ना कहीं आसाराम बापू जी के जो मैनेजमेंट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पहले यहाँ प्लांटेशन करी रातों रात और प्लांटेशन की आड़ में एनक्रोच करने की कोशिश करी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की डेट में जो टाइटल है इस लैंड का वो जेडीए का है। जेडीए को अलॉटमेंट हुई है इसकी, तो जेडीए मीन्स की स्टेट लैंड है। तो जो है एनक्रोचमेंट उन्होंने कोशिश कर, जैसे ही हमारे नोटिस में ये चीज़ आई तो हमने जेडीए डिपार्टमेंट को ये मैटर जेडीए डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप करा। और आज की डेट में जो हमारे बीच में एमएलए साहब भी हैं उन्होंने भी बताया कि ऐसा मसला है, लोकल्स की भी करना है। तो हमने मौके पे ज्वाइंट एक ऑपरेशन करा, उसी ज्वाइंट एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में आज की डेट में जो भी यहाँ फेंसिंग हुई थी, प्लांटेशन हुई थी, वो हमने रिकॉर्ड। सर लगभग कहीं किनार दी गई है, उसको विवाद भी चल रहा है। यहाँ पे बच्चे खेला करते थे लेकिन रातों रात इस तरह से कब्जा करने चले। मैंने जैसा बताया आपको कि जो भी इसमें जो स्टेटस को की वायलेशन हुई है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे वीसी जो हमारे अभी डायरेक्टर साहब आए थे जेडीए के, उन्होंने भी बोला है कि हम उनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर लगाएंगे, ट्रेसपासिंग की भी और स्टेटस को वायलेशन की भी। तो लैंड अलॉट की गई, देखो वो लैंड जो अलॉट करी गई थी उसमें कोर्ट ने स्टेटस को दिया है। तो ये जो आप पैच ऑफ लैंड देख रहे हो ये आज की डेट में उनकी पोजीशन में नहीं था, ये उसके बाहर था। आपको पता है कि यात्रा यहाँ अमरनाथ यात्रा के टाइम पे हम लोग यहाँ सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट करते हैं, उनके टेंट यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, प्लस पार्किंग के लिए हम लोग ये जगह यूज करते हैं। लास्ट 2 साल से तो मैं यहाँ खुद तहसीलदार हूँ, तो ये उनकी पोजीशन में नहीं थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वायलेशन करी है और उसी वायलेशन के अगेंस्ट उनके ऊपर एक्शन लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इस बार जो रोड बस्ट हुआ था उसमें बिजी थी, कठुआ में जो रोड बस्ट हुआ उसमें बिजी थी, प्लस बीच में छुट्टियाँ थी, तो उसी की आड़ में ये ट्रेसपासिंग की गई। उसके बाद ये एनक्रोचमेंट की गई। एनक्रोचमेंट का जो प्रोसेस इन्होंने तरीका अपनाया वो सबसे पहले इन्होंने देखा हुआ अपने प्लांटेशन करी, उसी प्लांटेशन की आड़ में फिर इन्होंने लोहे की फेंसिंग करी। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि लैंड अगर हम उसका टाइटल देखें आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो लैंड जो है वो हमने जेडीए को, यानी कि स्टेट लैंड है, वो जेडीए डिपार्टमेंट को हमने अलॉट की हुई है। तो ये आसाराम बापू की तरफ से जो वहाँ जहाँ पे जो उनके मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से ये ट्रेसपासिंग की गई और एनक्रोचमेंट की गई। तो जैसे ये हमें कंप्लेन इसकी रिसीव हुई लोकल्स के द्वारा, प्लस कुछ लोगों ने इसके फोटो भी हमें शेयर करी, तो हमने देखा इमीडिएटली हमने डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप करा। तो जेडीए ने भी उस पर एक्शन लेते हुए हमने ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस के साथ, जो यहाँ कंसर्न हमारे पुलिस इंचार्ज है वो भी मौके पे, तो जो भी एनक्रोचमेंट थी वो हमने पूरी हटा दी है। बैक साइड आपने देखा होगा वो भी हटा दी है। तो अब रही बात की जिन्होंने एनक्रोचमेंट करी है उनके ऊपर क्या होगा, तो जो जेडीए डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो खुद यहाँ पे मौके पे थे, तो उन्होंने साफ क्लियर करा है कि जिन्होंने ये ट्रेसपासिंग करी है उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाए। इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर की जानी चाहिए और जिन्होंने ये फेंसिंग करवाई है उनके अगेंस्ट भी एफआईआर की जाए। कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यह एक फिशी है, अदरवाइज कोई ऐसे नहीं है। इसके पीछे काफी प्लान तरीके से ये इंकोर्च की गई लैंड है, इसके पीछे कुछ प्लान था। जो भी इस लोग प्लान में शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को मेरा सख्त हिदायत है कि उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर वगैरह। बिल्कुल